गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 11 ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। बच्चों, इस अध्याय में हम ज्यामिति के विभिन्न खंडों के विषय में जानेंगे। ज्यामिति शब्द ग्रीक शब्द जी व मैट्रिन से लिया गया है। इसमें जी का अर्थ है भूमि और मैट्रिन का अर्थ है मापने से है। पहले हम पढ़ेंगे बिंदु यानी कि पॉइंट के बारे में। एक बिंदु किसी भी जगह की उचित अवस्था को दर्शाता है। इसकी कोई आकृति नहीं होती, ना ही इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। एक बिंदु को केवल एक इस बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में एम व एन दो बिंदु हैं, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब हम पढ़ेंगे रेखा यानी कि लाइन के बारे में। दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा का कोई अंत नहीं होता। रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। ये बिंदु ए और बी है, इसको दोनों साइड से हमने बढ़ा दिया। इसमें केवल लंबाई ही होती है, इसे रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा AB को ऐसे AB के ऊपर रेखा का चिन्ह बना के लिखा जाता है। दोनों ओर तीर के निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। रेखा दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। दो बिंदुओं से जाने वाली केवल ही रेखा होती, जाने वाली केवल एक ही रेखा होती है। दोनों बिंदुओं से जाती, इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट के बारे में। अब ये क्या होती है? रेखा का वह भाग जिसके दोनों अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं। ये भी बिंदु निश्चित है और ये भी, एक्स और वाई बिंदु निश्चित है, रेखाखंड कहलाता है। यदि समतल में दो बिंदु एक्स और वाई है, तब वह सीधी आकृति जो कि एक्स और वाई से होकर जाती है रेखाखंड एक्स वाई है। इसे एक्स वाई या वाई एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर एक एक्स वाई के ऊपर एक लाइन बनाते हैं और उससे प्रदर्शित होता है। और रेखाखंड की निश्चित लंबाई भी होती है। अब हम पढ़ेंगे किरण यानी कि रे के बारे में। क्या होती है रे? वह रेखा जिसको एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके। एक ही दिशा में आप कितना ही बढ़ा सको, किरण कहलाती है। किरण को एक्स वाई एक सिरा निश्चित होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। एक सिरा जैसे एक्स और वाई है, इसमें क्या है? प्रारंभिक बिंदु एक्स है और वाई से हमने इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसमें वाई और एक्स है और प्रारंभिक बिंदु वाई है और एक्स से हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। किरण एक्स वाई का एक अंत बिंदु होता है। एक्स को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं तथा वाई कोई सामान्य बिंदु है। रेखा एक्स वाई व रेखा वाई एक्स दो अलग अलग रेखाएं, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग है। तो इसका एक्स है और इसका वाई है प्रारंभिक बिंदु, तो ये अलग अलग है। एक दिए हुए बिंदु सी से अनगिनत किरण सभी दिशाओं से खींची जाती है। ये देखो, ये सी है, इससे अनगिनत किरण खींची है। ये बिंदु सी है, इससे हम अनगिनत क्यू एन एम पी आर ओ, ठीक है, बहुत अनगिनत खींचती। अब हम पढ़ेंगे समतल यानी कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक ठोस में एक पृष्ठ होता है। यह सपाट या वर्गाकार हो सकता है। सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। यह सभी दिशाओं में विस्तृत किया जा सकता है और समतल की केवल दो दिशाएं होती हैं, लंबाई व चौड़ाई। इसकी ऊंचाई नहीं होती। ये समतल ए बी सी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी। ये समतल ए बी सी डी है। जैसे दीवार का पृष्ठ, फर्श, फर्श है, फर्श की कोई लंबाई चौड़ाई तो होगी, ऊंचाई नहीं होगी। कागज आदि चित्र में समतल की ज्यामितीय संरचना दिखाई गई है। ठीक है, हम पढ़ेंगे समरेखीय बिंदु यानी कि कॉर्डिनर पॉइंट के बारे में। क्या होता है? यदि एक रेखा एक ही रेखा पर तीन या उससे अधिक बिंदु हो तो समरेखीय बिंदु कहलाती। ये एक रेखा है, इसमें एक दो तीन बिंदु हैं, तो ये कौन सी हो गई? समरेखीय बिंदु। अब हम पढ़ेंगे आरेखिक बिंदु यानी नॉन लाइनर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु से जाने वाली
रेखा सीधी ना हो वह बिंदु अरेखिक हो बिंदु कहलाते हैं। ये 3 बिंदु है, इसमें सीधी नहीं जा रही, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? अरेखिक बिंदु। अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु माना O पर एक दूसरे को काटती हैं, ये एक O रेखा है, इस पे दोनों कट रही हैं, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो रेखाओं AB व CD प्रतिच्छेदी रेखा हैं। ये AB और CD कौन सी हो गई? प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को काट रही है बिंदु O पे, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तथा बिंदु O प्रतिच्छेदी बिंदु है, और ये कौन सा बिंदु है? ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, और ये रेखा हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस के बारे में। जब दो रेखाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ाने पर कहीं भी आपस में नहीं मिलती, तो वह दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो, ये एक और ये दो समान, ये आगे बढ़ रही हैं एक ही सीध में, रेल लाइन की दो पट रही हैं, ये समान में आगे बढ़ रही है पर एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, तो ये हो गई समांतर रेखा। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर। जैसे श्याम पट के विपरीत किनारे, श्याम पट की दो विपरीत भुजाएं, जैसे ये और ये दोनों बराबर तो हैं, बट ये एक दूसरे को कहीं से काट नहीं रहे। रेलवे ट्रैक की पटरियां ये हो गई, तथा आयत की विपरीत भुजाएं, ये आयत की विपरीत दो भुजाएं हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों समान तो है पर ये दोनों कहीं काट नहीं रही। ऐसे ये और ये दोनों समान है पर एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, तो ये हो गई समांतर रेखा। अब हम पढ़ेंगे संपाती रेखा यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ये हो गई, एक बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखा जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? समपाती रेखा। अब हम पढ़ेंगे असमपाती रेखा। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर नहीं जाती, असमपाती रेखा कहलाती है। अब ये 3 रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं हैं, पर ये एक ही बिंदु से नहीं होकर जा रही, कोई आर एस जा रही है, ये यहाँ पे एक बिंदु होना चाहिए पर ये तीसरी रेखा अलग ही जा रही है, तो इसलिए ये कौन सी रेखा हो गई? असमपाती रेखा। उदाहरण 1 से समझते हैं। यदि एक बिंदु तथा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? हल, एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखा खींची जा सकती है, जो कि चित्र ए में दिखाया गया है। एक बिंदु से होने वाली कितनी रेखा जा सकती है? ठीक है, दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है, जिसे चित्र बी में दिखाया गया है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। दिए हुए चित्र में निम्नलिखित का नाम बताइए। पहला है समरेखीय बिंदु। ये एक चित्र दे रखा है, इसमें समरेखीय बिंदु कौन से हुए? समरेखीय बिंदु हो गए ए बी सी डी ई तथा आई एच जी एफ ई। ए बी सी डी ई और आई एच जी एफ और ई, ये हो गए समरेखीय बिंदु। दूसरा क्या पूछा है? सभी समांतर रेखाएं पूछी, तो सभी समांतर रेखाएं कौन सी? समांतर रेखा आई एम एन तथा भाई आई एम एन और क्यू, ये समांतर रेखा, ये एक सी जा रही है तो इसलिए समांतर रेखा हो गई आई एम एन तथा क्यू। अब हमें बतानी है असमांतर रेखा। असमांतर रेखा कौन सी हुई? पी और आर हुई असमांतर, क्योंकि ये दोनों एक साथ जा रही हैं पर काट रही है एक बिंदु पे, तो इसलिए ये हो गई असमांतर रेखा पी और आर। अब हमें बतानी है सभी प्रतिच्छेदी बिंदु। अब प्रतिच्छेदी बिंदु प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी हुई? ए बी सी डी आई एच जी एफ। ठीक है, रेखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब प्रतिच्छेदी, ये दोनों कट रही है, ए कट रही है, बी कट रही है, सी कट रही है, डी कट रही है, ई कट रही है, एफ जी एच और आई, ये सब कट रही है। अब हमें बतानी है
कौन सी बतानी है? वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी जोड़े बताने हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म क्या है? आई, तो पी और एल। आर में है एम, आर और एम, पी और एम, आर और एन, पी और एन, आर और क्यू, पी और क्यू, आर और पी और आर। एक तो ये एल है। अब ये हो गया, इसको हमने पी मान लिया, इसको पी और एल मान लिया। ठीक है, पी और एल है। ये हो गया, ये हो गया पी। ये पी और एल एक प्रतिच्छेदी रेखा है। एल और आर एक प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, एम और पी है, एम और पी। ठीक है, एन, पी और आर है। ये सब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हमें आखिरी में क्या बताना है? वह रेखा जिसका प्रतिच्छेदी बिंदु जी है। जी किसका प्रतिच्छेदी? जी कहाँ है? ये रहा। इसका प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ कहाँ है? प्रतिच्छेदी वह रेखाएं एन और पी है। कौन कौन सी है? जिसका एन है और पी है। इन दोनों से तो जी जा रहा है, और तो कहीं नहीं है, एन और पी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगन के बारे में। तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। घेरा, ये सब बहुभुज है। इसमें तीन रेखाएं हैं, तीन से अधिक यानी कि चार हो गई इसमें। ठीक है, बहुभुज को उसकी भुजाओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया। ठीक है, पहला कौन सा होता है? तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको तीन रेखाओं से घिरी है तो इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। चार रेखा खंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज। ये चार रेखा खंडों से घिरी है इसलिए इसे चतुर्भुज। तीसरा है पांच रेखा खंडों से घिरी आकृति को पंचभुज। एक, दो, तीन, चार, पांच से घिरी है तो इसे कहते हैं पंचभुज। चौथा है छह रेखाओं से घिरी आकृति को षष्ठभुज। ये छह रेखाओं से घिरी आकृति है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो इसे रहेंगे षष्ठभुज। अगला है सात रेखा खंडों से घिरी आकृति को सप्तभुजी कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात से घिरा हुआ है तो इसलिए इसे सप्तभुजी। और आखिरी है आठ रेखा खंडों से घिरी आकृति को अष्टभुज कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ से घिरा तो इसलिए इसे अष्टभुज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बंद आकृति में अंत बिंदु व बाह्य बिंदु। ठीक है, माना ए बी सी डी ई एक बंद आकृति है। ए बी सी डी और ई एक बंद आकृति हो गई। इस आकृति में अंदर का भाग अंत व इससे बाहर का भाग बाह्य कहलाता है। अंदर का भाग तो बंद और बाहर का बाह्य कहलाता है तथा भुजाओं पर कोई बिंदु उस आकृति पर स्थित कहलाता है। दिए गए चित्र में एम एन अंत, एम और एन तो अंत बिंदु है और बिंदु क्यू पी बाह्य बिंदु व एल एस व टी इसकी भुजाओं पर स्थित है। क्यू और पी बाह्य बिंदु हो गए, एम और एन अंदर के हो गए और एल एस और टी इसकी भुजाओं पर स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोण यानी एंगल के बारे में। दो किरणों के जोड़े से कोण बनता है। किरणों का उभीष्ट बिंदु शीर्ष कहलाता है। वह किरणें जिससे कोण बनाती हैं भुजाएं कहलाती। ये शीर्ष हो गया, ये तो, और ये कोण हो गया। ये शीर्ष हो गया और ये भुजा हो गई। यहाँ से कोण बनना शुरू हुआ तो इसलिए यहाँ पे कोण, ये शीर्ष और ये दोनों हो गई भुजा। दिए गए चित्र में y शीर्ष है व एक्स वाई वाई जी दिए गए कोण की भुजा। ठीक है, कोण का इससे प्रदर्शित किया जाता है। कोण के कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं। हम प्रकार, कैंची और घड़ी, ये सब कोण के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण का नाम। एक कोण का नाम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। पहला क्या है? तीन वर्णों का प्रयोग करके जिससे कोण की भुजाओं का नाम दिया गया है, जैसे कोण एक्स वाई सी, एक्स वाई और सी। क्या? जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। कोण वाला पार्ट हमेशा बीच में आता है। दूसरा है एक वर्ण का प्रयोग करके जिसमें कोण के शीर्ष का नाम दिया गया, जैसे कोण y, ये तो कोण y है सी,
कोण के नाम के लिए अलग अलग से वर्ण का प्रयोग करते हैं या फिर किसी अंक का प्रयोग करते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, या कोण ए बी सी तो ये हो गए, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण एक, कोण दो और कोण तीन हो गए। अब हम पढ़ेंगे कोण का अंत और बाह्य बिंदु क्या होता है। कोण एओबी में छायांकित भाग कोण का अंत भाग है। छायांकित कौन सा है, ये वाला, ये सब बाह्य भाग है। और ये और पहले क्या लिखते हैं, वह बिंदु जो कोण के छायांकित भाग में है अंत बिंदु कहलाता है। जैसे कि ए ओ और आर, ए ओ बी में एम व अंत अंत बिंदु, ए ओ और बी में एम और एन क्या है, अंत बिंदु है। ठीक है। दूसरा, वह बिंदु जो कोण के छायांकित भाग के बाहर है, बाहरी बिंदु है। ए ओ बी में पी और आर कौन से हैं, बाह्य भाग हैं। पी क्यू व आर बाह्य भाग, क्यू नहीं है इसमें, पी और आर बाहरी भाग है। ठीक है। तीसरा है वह बिंदु जो कि कोण की भुजाओं पर स्थित है, कोण पर स्थित बिंदु कहलाते हैं। जो कोण की भुजाओं पर स्थित है, ए बी के और एल, चित्र में बिंदु ए बी के व एल कोण पर है। ए बी के और एल ये कोण पर हो गए, तो ये कोण पर। अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोण को उनकी माप के अनुसार विभाजित किया गया है। जैसे पहला है न्यून कोण, वह कोण परिमाण 90 से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। पी क्यू ओ क्यू एक न्यून कोण है। ये कोण है पी ओ क्यू, ये इसका ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम का है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। दूसरा होता है सम कोण। कौन सा होता है, वह कोण जिसका परिमाण 90 डिग्री होता है, समकोण कहलाता है। ए बी सी क्या है, समकोण है। ये तो छोटा था, ये 90 डिग्री का, इसलिए ये हो गया समकोण। अब तीसरा होता है अधिक कोण, वह कोण जिसका परिमाण 90 से अधिक है परंतु 180 से कम है, अधिक कोण कहलाता है। कोण एक्स वाई जी अधिक कोण है, ये एक्स वाई जी है, ये एक अधिक कोण है। देखो इससे 90 से ज्यादा जा रहा है पर 180 से कम होगा। पांचवा है, चौथा है सरल कोण, वह कोण जिसका परिमाण 180 हो, सरल कोण कहलाता है। एम ओ एन सरल कोण है, ये एम ओ एन है, ये एक सरल कोण है क्योंकि इसका जो ये कोण है ये 180 डिग्री का है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा बृहद कोण, वह कोण जिसका परिमाण 180 से अधिक है परंतु 360 से कम हो, बृहद कोण कहलाता है। इसका परिमाण क्या है, 180 से तो कम है पर 180 से तो ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये हो गया हमारा बृहद कोण। अब होता है आखिरी पूर्ण कोण, वह कोण जिसका परिमाण 360 हो, पूर्ण कोण कहलाता है। पी ओ क्यू पूर्ण कोण है, ये पी ओ क्यू है, ये एक पूर्ण कोण है क्योंकि इनका जो परिमाण है ये 360 डिग्री का है। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। निम्नलिखित कोणों के नाम विभिन्न प्रकार से लिखिए। क्यू पी आर और क्यू है, तो पहला हो गया कोण पी क्यू आर क्यू पी, कोण क्यू और कोण क्यू, ये तो बड़े में और छोटे में लिखता। दूसरा है एक्स वाई जी, कोण एक्स वाई जी, कोण जेड वाई एक्स, कोण वाई और कोण एक, क्योंकि तो हमने एक भी लिखा हुआ है। तीसरे में क्या है, कोण एओबी, एओबी बी ओ ए और कोण ओ और कोण ए, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 2, दिए गए चित्र में सभी कोणों के नाम बताइए। इनमें सभी कोणों के नाम बताने हैं, तो हल कौन से हो गए, एक तो हो गया पी ओ क्यू, एक तो हो गया ये, एक हो गया क्यू ओ आर, पी ओ क्यू क्यू ओ आर हो गया, फिर हो गया आर ओ एक्स एस ओ आर ओ एस और फिर हो गया पी ओ आर, पी ओ आर एक कोण है और एस ओ आर एक कोण है।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3, वह बिंदु बताएं जो कि ये एक वो दे रखा है हमें। इसमें क्या बताना है, पहले क्या बताना है, कोण पी क्यू आर के अंत बिंदु हैं। पी क्यू आर के अंत बिंदु बताने हैं। कौन कौन से हुए, पी क्यू आर के अंत बिंदु ए और बी है। इनके अंत बिंदु ए और बी तो हुए। दूसरा पी क्यू आर के बाहरी बिंदु एफ और सी, तो ये सी और एफ हो गए। और क्या बताना है, पी क्यू आर पर स्थित है। पी क्यू आर पर क्या स्थित है, पी ई क्यू डी और आर, ये एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। पी ई क्यू डी और आर। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।